राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आएंगे। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। 1857 जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें ये पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे। दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल, वो अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी जमीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। पाकिस्तान तो सोच तो वही रहेगा उसका, गजवाए हिंद वो बनी है हिंदुओं को खत्म करने के लिए, पूरे मतलब भारत को फतेह करने के लिए बनी है। बॉर्डर साथ साथ होने के बावजूद, तहजीब तमद्दुन कल्चर्स मिलने के बावजूद दिल नहीं मिल पाए अभी तक। भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं रह जाती कि ये एक मस्जिद शहीद होने से मुसलमानों को कितना दुख पहुंचा है, मगर ये सिंबलिज्म इसका बहुत बड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट करता है हमेशा से। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई रामलला के दर्शन करने को लेकर उत्साहित है। ऐसे में 22 जनवरी के दौरान लाखों भक्त अयोध्या नगरी में पहुंचना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस समारोह में देश के तमाम वीआईपी हस्तियों को निमंत्रित किया गया है। ऐसे में सुरक्षा के इंतज़ाम को लेकर नियम कड़े कर दिए गए हैं। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत, वहीं क्रिकेट की दुनिया से रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और भी लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन पाकिस्तानियों को आग लग रही है क्योंकि उनके मुताबिक मस्जिद को ढा के राम मंदिर बनाया गया है, जबकि राम मंदिर तो पहले से ही था। तो आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का इस टॉपिक को लेकर रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को बाहर आना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज, हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है। चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं, हम सबका फर्ज है। अगेन मुसलमान जाहिल है सारे पूरी दुनिया के। तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में। सिंपल सी बात, सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ। हमारे दीन में है जहाद करो। उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छठो, बम चुको तो नाच पवो। अरे यार, पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो। पहले नफ्स के साथ आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो। वो क्यों नहीं करते हम? माँ जब से पैदा होते हो वहाँ से लेके मरने तक आप इल्म हासिल करो। चाहे आपको चीन जाना पड़े, वहाँ तक इल्म हासिल करो। उसको हम पॉलिश नहीं करते। एक जहाद को पॉलिश करी जाते हैं। यार हम लोग क्या है? हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए हैं। यार आप जहाद तब करोगे जब आप बाकी सारी चीजों में ठीक होगे। सर, क्या राम मंदिर इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत किया जाए? कई करोड़ रुपए का उसका इनॉग्रेशन का बजट है। इतनी हाँ जी, रोहित जी नमस्ते। आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।
जी, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका प्रतीक है। तो उनका जो जन्मस्थली मंदिर को ध्वंस करके इस देश की सभ्यता को इतना ठेस पहुंचाया बाबर ने, उसके बाद बाबर के वंशज ने बहुत से मंदिरें यहां तोड़े हैं। औरंगजेब के काल या उसके बाद भी बहुत से मंदिरें तोड़ते गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े हैं, फिर मथुरा, फिर ऐसे हजारों मंदिर राजस्थान में, पूरा उत्तर भारत में बहुत ये लोग तोड़े हैं। तो पहली जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है, उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखें उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। अब भगवान राम आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए या कोई क्या कहते हैं उसको आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे हम। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता, तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे। तो उनके निरंतर परिश्रम और इनके निरंतर आस्था के चलते हुए आज हम फिर दोबारा मंदिर खड़ा कर पाए हम।